let us start. We were doing electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere. ये चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्जेस है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, तो आपको क्या करना है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब वही जैसे हमने वहां पे किया था, हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे। तो आपके पास ये हमने एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर लिया है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया है बेटा, गॉसियन सरफेस में, और इसका सेंटर कितना है, ओ। अब जो हमें क्या करना है, पहले जो सबसे पहले पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे ए पॉइंट जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ए पॉइंट, जो पॉइंट लेने वाले हैं पी, वो हम कहाँ पे लेंगे, इनसाइड लेंगे। ठीक है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर हम एक पॉइंट लेंगे। तो आपको पता है, सपोज मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ, दिस इज पॉइंट पी। तो इस पॉइंट से होते हुए मेरी गॉसियन सरफेस होगी। तो ये देखिए, इस पॉइंट से होती हुई ये गॉसियन सरफेस है, और इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को आप कहीं पे भी ले लो, अब क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली तो सब जगह आपके पास रेडियस सेम ही होगा। तो मान लेते हैं ये हमने पॉइंट ले लिया, कौन सा, P, एंड दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। और ये सॉलिड स्फीयर है, तो एक लाइन से, कुछ लाइन से इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए, इस स्फीयर के अंदर हैं चार्जेस, सारे के सारे इसकी सरफेस के ऊपर थे, लेकिन जब आपने ये पॉइंट P लिया है तो कुछ चार्जेस इस छोटा वाला जो स्फीयर है जिसका रेडियस में कितना मान लूं, स्मॉल आर, ये अगर रेडियस हम कितना मान लें, स्मॉल आर मान लें, कौन से वाला, ये देखिए, जिस पॉइंट पी से आपने, जिस पॉइंट जहाँ पे पी लिया है उससे होते हुए आपने एक और गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है, स्मॉल स्फीयर विद रेडियस आर, जिसका ओ क्या है, सेंटर। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था, टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस को हम कंसिडर करेंगे कैसे, हमने क्या किया, पी से होते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया, और देखिए वो स्फीयर जो है वही हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस। तो वी हैव कंसिडर्ड ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओ पे है, और ओ से पी तक के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने अपना गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है। अब बेटा इस गॉसियन सरफेस से मान लो पी है, तो पी से पॉइंट पे अगर हम मान ले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान ले ds, तो इस पॉइंट पी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी होगा, वो भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और दोनों क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। तो थीटा जो है वो ई और ds के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस अब हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, यही कैलकुलेट करना था। तो इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए, ये अगर आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा E ds cos थीटा, और थीटा तो 0 है क्योंकि एरिया वेक्टर और जो आपने ds एलिमेंट ड्रॉ किया है दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ये आपके पास आ जाएगा E ds। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से भी आप क्या लिख सकते हो, E को आप इंटीग्रल से बाहर ले लीजिए, एंड दिस इज ds। तो ये आपके पास आ जाएगा E इंटू, आपके पास स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई। देखिए बेटा, रेडियस हमारी गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, ये वाला स्मॉल आर, बाहर वाला नहीं, क्योंकि बाहर वाला तो सॉलिड स्फीयर था। उस सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर रखा है, और उसी से होते हुए अपनी गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर रखा है। तो दिस इज आर स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, थर्ड हमारा स्टेप क्या है, ये देखिए, आप वहां पे स्टेप वाइज मत कीजिए, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। कैलकुलेट द चार्ज inside the Gaussian surface, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है।
तो देखिए बेटा, ये जो सॉलिड स्फीयर था ये एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्जेस है। जब आपने ये पॉइंट पी लिया तो पी से होती है जो गोजियन सरफेस रो की, तो कुछ चार्जेस इस सरफेस के अंदर आ गए होंगे। तो मान लेते हैं इसकी सरफेस के अंदर आ गए हैं, और सरफेस क्या है यहाँ पे, जो ये जो स्फीयर है वो स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, उसकी एक हाइट भी है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वो कैसे होती है आपके पास, क्या होती थी, लैम्डा, सिग्मा और रो। तो हम यहाँ पे रो निकालेंगे, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्जेस इनसाइड दिस गोजियन सरफेस। क्लियर है, तो वो क्या होगा, सिग्मा, सॉरी रो, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। क्यू इज चार्जेस इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ से इसको क्यू डैश ले लीजिए, क्योंकि पूरा चार्ज तो क्यू है, ठीक है, पूरा चार्ज तो इसके अंदर है नहीं हमारी गोजियन सरफेस के अंदर। तो ये वाले चार्जेस हैं, ये क्या रह गए हैं, गोजियन सरफेस से बाहर रह गए हैं, तो इसको हम क्यू डैश लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो क्यू डैश हमारे पास आया वो कितना आया, रो इंटू वी। तो ये आपके पास रो इंटू वी को आप क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये क्यू था, आपने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आप क्या करोगे, अप्लाई गोस थ्योरम, अप्लाई गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। गोस थ्योरम अप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा बेटा, एक बार प्रेजेंट मार्क कर दीजिए अपने जो बाद में आए हैं अभी। ये आपके पास गोस थ्योरम है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपने फाइंड आउट कर रखा है, इसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और डिनोमिनेटर में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे एक आर लेके न्यूमरेटर के अंदर बाकी रहेगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से बाकी है ई, तो ये हो गया ई, एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास 4, तो कैंसिल हो गया है। ये आपके पास है रो, और आपके पास यहाँ पे है आर, और आपके पास है 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड चार्ज स्फीयर P, वो कितनी आई है, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है कब, जब आप एक पॉइंट लेते हो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, कि आर अगर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब आप इस तरीके से अगर पॉइंट आगे की तरफ लेते जाओगे सरफेस की तरफ, तो इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप टूवर्ड्स द सेंटर जाओगे और अगर आर क्या होगा, रेड्यूस होगा। देखिए समझिए इस बात को, यहाँ से आपके पास इस इक्वेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है एट ए पॉइंट P विच इज लाइंग इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, तो वो अगर आपके पास आर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, आर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये पॉइंट ले रखा है P इनसाइड द गोजियन सरफेस, अगर आप कहाँ से ये पॉइंट कहाँ पे लेते हो, टुवर्ड्स द सरफेस अगर जाते हो तो आर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। लेकिन अगर यही पॉइंट आप टुवर्ड्स द रेडियस और ले लेते हो, और तो क्या होगा, आर डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर आप आर पे ओ पे चले जाओगे, अगर ये पॉइंट आप कहाँ पे लोगे, सेंटर पे अगर आप पॉइंट लेते हो तो सेंटर पे ओ पे आर कितना है, जीरो। तो अगर आप सेंटर पे आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। ये चीज क्लियर है, क्योंकि यही चीज पूछी जाएगी। न्यूमेरिकल सब करके आएंगे, थ्योरी भी सब करके आएंगे, डेरिवेशन भी सब करके आएंगे, लेकिन आप जो अलग से पढ़ोगे वही आपके काम आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमने एक पॉइंट ले लिया कहाँ पे, इनसाइड द सरफेस। अब इसी पे अगर हम पॉइंट ले लेंगे कहाँ पे, एट द सरफेस, तो उस केस में बस आपका कुछ नहीं होगा, रेडियस चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। देखिए कैसे, अब अगर हम लेते हैं ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं एट ए
अभी ठीक है ना? एट ए पॉइंट, सॉरी, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस। अब सबको दिख रहा है ना? सरफेस के ऊपर अगर हम पॉइंट ले ले, मान ले हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की सरफेस के ऊपर, तो ये पूरा डिस्टेंस तो आपको पता है कितना है, कैपिटल आर है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर पी के अराउंड आप एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लोगे इन द सेम वे, तो डीएस होगा, उस डीएस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री अगेन। तो देखिए, अगर आप सरफेस पे ले लेते हो तो आपके पास जो आर था, मतलब सेंटर से जो पॉइंट ले रहे थे वहां तक के डिस्टेंस को हम आर बोल रहे थे, तो यहाँ पे आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेम वही रहेगा जो आपका इनसाइड वाला रिजल्ट था, वहां पे क्या आया था, आर रो ओवर 3 एप्सिलॉन। बेटा वो एप्सिलॉन नोट नहीं था, एप्सिलॉन था, ठीक है, याद रखना प्लीज, वो गलती हो गई थी पीछे, मैंने उसको कल तो बता दिया था आपको। एप्सिलॉन नोट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी कुछ डेंसिटी है, तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन लिखा है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, ये याद रखना, वहां पे भी इसको चेंज कर लेना। बस जब हम पॉइंट कहाँ पे लेंगे, सरफेस पे लेंगे, तो इस आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, तो ये जो ई है वो आ जाएगा आर रो ओवर 3 एप्सिलॉन। और बेटा ये क्या है, मैक्सिमम है कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, वहां पे भी यही आया था, और हमने देखा कि सेंटर पे कितना आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अब अगर जैसे आपने कल किया था, अगर आउटसाइड लोगे, कोई पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट, इस सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हो, तो देखो ऐसे आपकी गॉसियन सरफेस बन जाएगी, ये पॉइंट पी होगा, पी से आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी के अराउंड ये डीएस, और डीएस का एरिया वेक्टर भी क्या आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में भी, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। तो देखिए सारा का सारा जो ये सॉलिड स्फीयर था वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया है, तो ये सारा का सारा जितना भी चार्ज इसके अंदर है वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, कि जैसे सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा हो, सेंटर के ऊपर। तो जब आप पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर लोगे, तो उस केस में देखिए, यहाँ से ओ से आर, इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, अगेन आर लिखेंगे, तो आपके पास उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, इस सारे चार्ज को जो सॉलिड स्फीयर के अंदर है उसको हम क्यू डिनोट करेंगे, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये रहेगा बेटा आर स्क्वायर, जो कि हमारे उस केस में आया था। क्लियर है? अब इसके लिए बेटा इसमें हम लोग एप्सिलॉन नोट नहीं लेंगे, इसमें भी एप्सिलॉन ही लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे हम लोग, नोट नहीं रहेगा। बस यहाँ पे ये याद रखना, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ग्राफ याद है ना, कल भी हमने ग्राफ प्लॉट किए थे ई और आर के बीच में, तो अभी भी वही ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ये देखो, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। इस एक्स एक्सिस पे यू आर टेकिंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हो, दिस इज आर, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब ई आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो। तो देखिए ये आपका कहाँ पे है, ई आउटसाइड है, आपने क्या किया था, जो इनसाइड पॉइंट लिया था, तो उसके उस टाइम आपके पास कितना आया था, आर रो ओवर 3 एप्सिलॉन, यही आया था, मतलब ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ठीक है। तो सेंटर पे कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे कितनी थी, अभी हमने देखा जब आर 0 हो गया था तो उस टाइम पे सेंटर पे कितनी थी, 0 थी। और उसके बाद देखिए सेंटर से आप जैसे जैसे दूर आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, जब तक आप सरफेस पे आते हो, सरफेस पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो सेंटर पे तो 0 है, ओके, सेंटर पे 0 है, उसके बाद ई और आर के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे आया था जब आपने पॉइंट कहाँ पे लिया था, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो कुछ ऐसे जाएगा, और ये देखिए हम सरफेस पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक क्या है, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ठीक है। और इस पॉइंट पे जाके ई आपका क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, क्योंकि ये आप कहाँ पे ले लिया है आपने पॉइंट, ये सरफेस के ऊपर पॉइंट ले लिया है। लेकिन इसके बाद अगर आप सरफेस से आउटसाइड जाते हो, तो मैंने कल भी बताया था, चाहे आप सरफेस के आउटसाइड जाइए, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में,
ई क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और कैसे डिक्रीजिंग होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो ये आपके पास फिर सीधा ही कैसे आ जाएगा, ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये ई क्या आ गया है, मैक्सिमम आ गया है, ठीक है। ये कब है, जब आपके पास आर कितना है, 0। ये कब है, जब आपके पास आर कितना है, आर। और ये आपके पास क्या है, ई, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। आई होप ये क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा, चले आगे। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और हमेशा जो अब कराने जा रही हूँ वही एप्लीकेशन पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन बाकी सबको भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि उनके बेस आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके बेस्ड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो मोस्टली आपके पास एग्जाम्स में जो पूछी जाती है 5 मार्क्स में, जो एप्लीकेशन गोज लो की, वो जो अभी कर रहे हैं वो है। बेशक उसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत डिफिकल्ट है ये, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ए थिन प्लेट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। श्रुति, मैंने आप लोगों को 11 से लेके आज तक कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें ये बोला हो कि ये डिफिकल्ट है लेकिन आप लोगों के लिए इजी नहीं होगा? सारे आप लोग इतने अच्छे बच्चे तो सारा तो कर लेते हो। ये आपके पास कोई शीट है, ठीक है, लेकिन ये शीट कैसी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और इसकी सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सरफेस पे, कुछ ऐसे ये चार्जेस है। अब इस थिन शीट से अगर आप इसके प्लेन से परपेंडिकुलर, ठीक है, आपने एक थिन प्लेन शीट कंसिडर की है जिसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं इसकी सरफेस के ऊपर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द शीट, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो सिग्मा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जो कि क्या होगा, इस शीट के परपेंडिकुलर होगा। वो पॉइंट आप यहाँ ले सकते हो, वो पॉइंट आप इधर भी ले सकते हो, ऐसे, ठीक है। और इसके सेंटर से अभी देखिए, तो वो पॉइंट मान लो आपने ये ले लिया, पी ले लिया या फिर क्यू ले लिया, तो देखिए कुछ सरफेस नहीं बन रही है। तो इससे सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, जो इससे सरफेस बनाएंगे, जो हमारी गोजियन सरफेस होगी वो क्या होगी, एक सिलेंडर होगी। और आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, इसमें से पियर्सिंग करते हुए एक सरफेस बना रहे हो, ठीक है। समझिए, आपके हाथ में एक पेपर है, देखिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ एक बार। जैसे कि आप इमेजिन करो, आपके हाथ में एक प्लेन शीट है, जस्ट लाइक दिस, एक A4 साइज शीट है। उस शीट में से आप पंचर करते हुए एक सिलेंडर ले जाते हो, ठीक है, एक सिलेंडर की शेप में आप एक सरफेस कंसिडर कर लेते हो। तो देखिए जिस भी एरिया पे आप पंचर करोगे, इतने एरिया पे, ठीक है, तो इतना एरिया में जो शीट के ऊपर जो सर चार्ज था वो कहाँ पे आ गया है, इनसाइड द सिलेंडर चला जाएगा। तो बस हमें वही करना है, यहाँ पे जो हमारी गोजियन सरफेस होगी वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, कुछ ऐसे। मतलब आपने क्या किया, इसमें पियर्सिंग करते हुए एक गोजियन सरफेस कंसिडर कर ली है, और वो क्या है, किस शेप में है, एक सिलेंडर की शेप में है, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये जो दोनों आपके पास जो पॉइंट लिए हैं वो देखिए, वो इस सिलेंडर के ये जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं जो पॉइंट पी है उसके सराउंडिंग में आपने एरिया एलिमेंट क्या ले लिया है, ds, स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब दोनों में ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो एरिया वेक्टर है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, पैरेलल होंगे, थीटा ऐसा कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये देखिए आपके पास जो आपने सरफेस बनाई है ना बेटा, ये सरफेस आपके पास एक जो हमारी नॉर्मली हम जो स्फीयर गोजियन सरफेस लेते थे वो नहीं है, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस भी है r। तो हमने जो गॉसियन सरफेस हमारी कंसिडर की है, गॉसियन सरफेस जो है वो क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है। गॉसियन सरफेस आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ये ds है आपके पास, और इसकी लेंथ कितनी है 2r है। ठीक है, अब इसकी एजेस पे, सिलेंडर की एजेस पे हमने 2 पॉइंट रख दिए हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए, चाहे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए, दोनों पर ही जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या होगा, सेम। अगर आप किस पॉइंट पे निकालना चाहते हो फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू ए थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इस शीट से पियर्सिंग करते हुए हमने इसके आर पार एक सिलेंडर, ये समझ लीजिए, पार कर दिया है। तो जितने चार्ज इस एरिया पे थे, इस शीट के चार्ज थे, ये पार्टिकल्स, वो कहाँ चले गए हैं, इस सिलेंडर के अंदर चले गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो कितनी होगी, ई होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे भी होगा। इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे, यहाँ के लिए एंड डैश हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन यही होगी। लेकिन देखिए ये जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए बेटा, ये तो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, तो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, और ये एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे E एंड आपके पास जो ds है उसके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, किसके ऊपर, कर्व्ड सरफेस के ऊपर। ये सबको समझ आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कैसे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, मैंने आपको ऐसे समझाया। आपके एक प्लेन शीट लीजिए, ये इमेजिन कीजिए जो A4 साइज शीट है उसकी सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें से आप पियर्सिंग करते हुए, पंचर करते हुए, समझिए कि आपने क्या किया, एक सिलेंडर पियर्स कर लिया है उसमें से। ठीक है, तो जो चार्जेस, जितना सरफेस एरिया, सॉरी जितना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस सिलेंडर का, उतनी सरफेस वाले चार्जेस उस सिलेंडर के अंदर चले जाएंगे, और उन्हीं की वजह से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं इसके एजेस के ऊपर पॉइंट कंसिडर करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गॉसियन सरफेस तो हमने कंसिडर कर ली है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, ए डॉट ds को कैलकुलेट करना। ठीक है, E डॉट ds हो गया, ये इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है ये एक क्लोज्ड सरफेस है। पहले हमें क्या करना है, इस क्लोज्ड सरफेस को इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन को क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करना है, क्योंकि इसको ब्रेक करना है। ये एक सरफेस, फिर ये एक सरफेस, और फिर ये एक सरफेस। आई होप आप समझ गए हो। इसको 3 इंटीग्रल में हम क्लोज इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल में ब्रेक कर लेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे होगा ई ds, ये ओपन कर देती हूँ मैं, ये आपके पास सपोज ये है आपके पास फ्लैट सरफेस के लिए। ठीक है, ये भी है आपके पास फ्लैट सरफेस के लिए, और ये आपके पास है कर्व्ड सरफेस के लिए। तो फ्लैट के लिए देखिए थीटा कितना होगा, 0। तो ई डी एस कोस 0 करेंगे तो 1 होगा, तो सिंपली इसको ई डी एस लिख देते हैं। यहाँ से भी ई डी एस आएगा, और यहाँ से देखिए बेटा ई डी एस, और यहाँ पे कर्व्ड के लिए लिखोगे तो देखिए, चाहे ये इधर ले लीजिए, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन ले लीजिए, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लीजिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका वो कितना होगा, 0। तो ये वाला, सॉरी, कोस 90 मतलब ये 0, तो ये तो 0 हो गया। तो देखिए आपके पास ये क्या आएगा, ई डी एस, और ds का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ds स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो उससे कंप्लीट करोगे तो कितना आ जाएगा, es, प्लस यहाँ से भी कितना आ जाएगा, es। तो ये आपके पास हो जाएगा 2es। इसको इतना ही रखते हैं अभी। यहाँ तक समझ आ गया, आपने क्लोज इंटीग्रल ए डॉट ds कंसिडर कर लिया है, वो आपने फाइंड आउट कर लिया है, कितना आया है 2es। चाहे तो आप इसका एरिया भी लिख सकते हो, लेकिन ये कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए मैं इसका एरिया नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये हमारी जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं आपके पास जो गॉसियन सरफेस है, टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस जो होगा वो कितना होगा, वो भी देखते हैं। आपके पास हमें क्यू फाइंड आउट करना है, तो क्यू आपके पास लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीनों डेंसिटीज हैं। अब हम यहाँ से क्या पकड़ेंगे, सिग्मा पकड़ेंगे, कि सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, किसकी, चार्ज डेंसिटी एनक्लोज बाय द सिलेंडर, की सिलेंडर के अंदर जो चार्जेस है, सिलेंडर के सरफेस के अंदर जो चार्जेस है वो कितने हैं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
तो सिग्मा यहाँ से कितना होगा, आपके पास आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू एस। तो ये आपके पास हो गया, चार्ज भी आ गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ई डॉट डी एस एंड दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितनी है 2ES, और ये कितना है क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा एस, और ये आपके पास क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये आपके पास क्या आया, मैंने इसलिए एस को कैंसिल नहीं, रिप्लेस नहीं किया क्योंकि एस वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला था। तो ये देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन प्लेन शीट, ठीक है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये कैसी प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है। तो देखिए यहाँ से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो कितनी आई है, ई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा, क्या यहाँ पे ई जो है वो कहीं भी आर पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे आर है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर। ऐसा क्यों, यहाँ पे आर क्यों नहीं आया हमारे पास, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई बता सकता है आर के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट। यहाँ पे जो जो शीट है वो कैसी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ठीक है, ये शीट ही बहुत ज्यादा इनफाइनाइट अगर आप शीट लेते हो तो उस केस में बेटा जो आर है ना वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि किसी शीट से अगर कुछ डिस्टेंस पे आप पॉइंट ले रहे हो तो वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द शीट, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, आर से। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन प्लेन शीट वो कितनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि किसी भी थिन प्लेन इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी एक पॉइंट पे वो कितनी होगी, इतनी होगी, E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द शीट, बिकॉज शीट का साइज कैसा है, इनफाइनाइट। क्लियर है, आगे चले, नहीं अभी इसमें एक और चीज बाकी है, वो क्या है बेटा कि यहाँ पे तो हमने शीट कैसे ली थी, थिन शीट ली थी, तो उस केस में हमारा रिजल्ट ये आया था। इन केस अगर हम जो शीट ले रहे हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट ले रहे हैं, अगर उसकी कुछ यूनिफॉर्म थिकनेस होती, ठीक है, कुछ मतलब उसकी थिकनेस भी होती, तो उस केस में कैसी होती आपकी शीट, कुछ ऐसी होती। ये देखिए शायद ऐसी ही होती, ठीक है। ये जो बैक वाली सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अभी जो हमने शीट ली है वो कैसी है, वेरी थिन, इतनी थिन कि उसकी कोई थिकनेस नहीं है, जो तब भी ये रिजल्ट आया है। लेकिन अगर हम ये मान लें, हाँ लाइक अ बुक, अगर हम ये मान लें कि जो हमारे पास शीट है दैट शीट हैज सम यूनिफॉर्म थिकनेस, तो थिकनेस होंगी तो उसकी जो बैक साइड वाली सरफेस है उस पर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जो फ्रंट वाली सरफेस है उस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो जो आप पॉइंट पी लोगे उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो बैक वाली सरफेस की वजह से भी आएगी, दोनों सरफेस की वजह से भी आएगी। तो बैक वाली सरफेस की वजह से जो इंटेंसिटी है सपोज वो हम E1 मान लेते हैं, और जो फ्रंट वाली है उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। तो इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी होगी, E1 प्लस E2। तो एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दोनों पे सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सेम होगी। अगर थिकनेस भी होगी तो भी बोथ द सरफेसेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। तो अगर एक सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ड्यू टू वन सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे वो दिस मच है, तो ड्यू टू द सेकंड सरफेस कितनी होगी, इतनी ही और ऐड हो जाएगी, एंड दिस इज 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, कब, when you are finding the electric field intensity due to a thin, नहीं, due to a plain sheet which has some
यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। उस केस में जो आपके पास फील्ड इंटेंसिटी वो आएगी वो दिस मच आएगी। अब किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ पे यही एप्लीकेशन आएगी पेपर में। अगर किसी को कहीं से भी कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लीजिए, बट पेपर में गलत नहीं करना है। क्लियर है? सब लोग बोल रहे हैं क्लियर है। अभी ये 1-2 दिन में ये यूनिट खत्म होने वाली है, फिर इसका टेस्ट भी लूंगी, फिर पता चलेगा क्लियर है नहीं है। ओके, then write down one numerical and everybody will note it down in your notebooks and will solve it and present the solution also. Screen present कर देना। A charge of 17.7 into 10 to the power, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है, 4 कूलम is distributed over a large sheet of area 400 meter square. Calculate the electric field intensity at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। समझ आ गया होगा? एक चार्ज है, एक शीट है, लार्ज शीट है जिसका कुछ एरिया है, कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और डिस्टेंस कितना गिवन है, आर कितना गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करें जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, जल्दी करें, 1 मिनट है आप लोगों के पास, क्विक। क्यों आप लोगों को गिवन है कितना है, देखिए ये इसी एप्लीकेशन के रिजल्ट पे बेस्ड है। अभी आप सोचो कि ये क्या दे दिया है, क्यों कितना है, 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। आर इज 10 सेंटीमीटर है, तो आर को पहले तो सेंटीमीटर से मीटर्स में चेंज करिए, कितने आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। एरिया कितना है, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लार्ज शीट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी आपने निकाली थी, फॉर्मूला क्या था बताइए। नो आंसर्स, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। नो, ओके। देखिए बेटा, बस इतना ही टाइम मिलता है पेपर में, जिसने इतने टाइम में कर लिया ठीक है, अदरवाइज नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये फॉर्मूला था आपके पास, सिग्मा तो यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है आपको, लेकिन सिग्मा को आप चेंज कर सकते हो, कैसे, चार्ज पर यूनिट एरिया में। तो आपके पास जो सिग्मा होगा वो आप कैसे लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, बिकॉज क्वेश्चन में आपको चार्ज भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। प्रियंका 2.5 आंसर ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, रिंग का स्पीड बढ़ाओ, इस स्पीड से लेट हो आप। फिजिक्स के पेपर में एक्यूरेसी क्वालिटी प्लस स्पीड दोनों होगा, एक्यूरेसी भी चाहिए स्पीड भी चाहिए। इतने स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक बच्ची ने सही आंसर निकाला है, इशू, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। रिंका करेक्ट है आपका आंसर, बाकी सब लोग तो सिग्मा आपके पास, सिग्मा को चेंज कर दीजिए चार्ज पर यूनिट एरिया में, तो चार्ज आपके पास है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एरिया कितना है पर यूनिट एरिया, वर्षा, श्रुति, सपना, हेमलता, प्रियंका, बाकी सबका हो गया, तमन्ना हो गया है तो आंसर, चलो ठीक है। बाकी सब लोग क्लास में, टिंकू, तन्नू, स्नेहा, फोटो भेज देंगे, ठीक है बेटा, फोटो भेज दोगे, ठीक है, हो गया है तो अच्छी बात है। दिस इज 400, ये मैंने लिखा है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आपका क्या कर सकते हो, 2 इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन नोट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और क्या है
बस ये एरिया आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, वो आपके पास आएगा 2.5 इंटू 10⁵ बेटा अपना कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, आपको बहुत स्पीड से और बहुत एक्यूरेसी से करना पड़ेगा। यस वर्षा ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरम, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है बट हमें करनी है क्योंकि ये क्या है, पैरेलल प्लेट्स के ऊपर है। और पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स कैसे बिहेव करती हैं, एज ए कैपेसिटर बिहेव करती हैं। और कैपेसिटर क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हम इसको भी करेंगे। तो अभी आपने देखा कि एक हमने थिन प्लेट शीट ली, थिन प्लेट शीट ली और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो कितनी थी, दैट वाज सिग्मा। हाँ तनु आ गया है, आपका फोटो मुझे मिल गया है। सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, तनु मतलब तमन्ना, तमन्ना मिल गया मुझे। ए इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, ये था किसी भी पॉइंट पे अगर एक थिन प्लेट शीट की वजह से, प्लेन शीट की वजह से अगर आप क्या निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल टू प्लेन एक्चुअली टू प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस। कि आपके पास अब एक शीट नहीं, कितनी शीट है, दो शीट्स हैं और दोनों ही क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है और दोनों के ऊपर क्या है, चार्जेस है। तो देखिए कैसे करेंगे। सपोज कोमल ने भी फोटो भेज दिया है, ओके कोमल, लेकिन अभी चेक नहीं कर सकती हूँ बेटा, बाद में ही चेक करूंगी। ये आपके पास दो प्लेन थिन पैरेलल शीट्स हैं, ठीक है, इनकी सरफेस पे चार्जेस हैं कुछ ऐसे। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ये प्लेट ए है, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज सेकेंड प्लेट, प्लेट बी, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है सपोज दैट इज सिग्मा 2। यहाँ पे भी चार्जेस क्या है, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन टू थिन प्लेन, और बेटा इनफाइनाइट भी है, इनफाइनाइट ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये दो प्लेन शीट्स हैं, थिन है, पैरेलल है और कैसी है, इनफाइनाइट है, इनके ऊपर चार्जेस है। तो इनकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ निकालनी है, हम यहाँ पे तीन रीजन कंसिडर करेंगे। दिस इज रीजन 1, इन दोनों के जो मिड में जो रीजन है दैट इज रीजन 2 और ये आपके पास रीजन होगा 3। इन तीनों रीजन्स में इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम इन तीनों रीजन्स में डिफाइन करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू प्लेट्स ए एंड बी, ठीक है। कैसी हैं, टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट्स है, ठीक है। दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है किसकी, प्लेट ए की और प्लेट बी की, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, E1 is the electric field intensity at a point due to charge sheet A. E2 is the electric field intensity at a point due to charge sheet B. क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस अरेंजमेंट को देखो, हमने पैरेलली दोनों रखे हैं, तीन एरियाज ले लिए हैं और इन तीनों एरियाज में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के क्या निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक कन्वेंशन स्टडी करनी है, एक मैटर ऑफ कन्वेंशन लेना है कि जो भी फील्ड, ए फील्ड, इसको बस ध्यान से रखिए, वही है ए फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा ये लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है। ए फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर कोई ऐसा फील्ड जिसकी डायरेक्शन क्या हो, लेफ्ट टू राइट हो, उसको तो हम क्या लेंगे, एज ए पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अ फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट होगा
तो उसको हम कैसे लेंगे, उसको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस रीजन में, ये अभी मैं आपको समझा दूंगी इस सारी कहानी का मतलब क्या है। सबसे पहले जो हमने ये अब तक जो सीखा उससे हम क्या निकालते हैं, रीजन 1 लेते हैं। ये हमारे पास रीजन 1 है। रीजन 1 में हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, या रीजन 1 में आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो मैं उसको लिख सकती हूँ ई टू द रीजन 1। ठीक है, रीजन 1 में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली और ये कितनी होगी, देखिए जो ये फर्स्ट प्लेट है इसकी वजह से अगर इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे इस ए प्लेट की वजह से, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि अगर आपके पास चार्जेस प्लस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है, कुछ ऐसे ऐसे ही होगी। तो ये प्लेट है, तो इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस फर्स्ट रीजन की तरफ ही होगी। ठीक है, क्योंकि इस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इन ऑल द डायरेक्शंस रेडियली आउटवर्ड है, तो इसकी वजह से इस रीजन में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो सेकंड वाली प्लेट है बेटा वो देखिए, सेकंड वाली प्लेट के लिए भी, सेकंड वाली प्लेट की जो इंटेंसिटी है अगर इस पॉइंट इस रीजन में आनी है तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसी ही होगी। इस प्लेट की वजह से जो इंटेंसिटी होगी इस रीजन में उसकी डायरेक्शन यही होगी। तो देखिए क्या होगी, अभी हमने ये देख लिया, ये तो हमने देख लिया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E1 प्लस E2। लेकिन अभी हमने देखा था कि फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो तो कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E1 की डायरेक्शन क्या है, E1 की डायरेक्शन है ये लेफ्ट से कहाँ आ रहा है, राइट की तरफ, देखिए राइट की तरफ आ रहा है, तो राइट की तरफ आ रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे इसकी डायरेक्शन को, तो ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ E1। और E2 भी देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, इस डायरेक्शन इस रीजन में अगर इस प्लेट की वजह से ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कुछ ऐसे होगी, तो ये भी क्या है, माइनस में आएगा। ये चीज किस किस को समझ आई कि ये हमने E1 को माइनस क्यों लिया और E2 को माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने एक मैटर ऑफ कन्वेंशन लिखा था कि फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम, अगर किसी भी फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, अगर यही पॉइंट हम यहाँ पे लेते तो देखिए इसकी वजह से भी इंटेंसिटी E1 होती, इसकी वजह से E2 होती, तो उस टाइम पे क्या होता, देखिए दोबारा बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है, मतलब अगर आपने यही पॉइंट इस रीजन में ना निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें निकाला होता, तो इस रीजन में इसकी वजह से जो प्लेट फर्स्ट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती वो कुछ इस डायरेक्शन में होती और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होती। तो ये फील्ड हमारा कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट टू राइट कर रहा है, तो ये E1 हम यहाँ पे कैसे लेते, पॉजिटिव, और ये E2 भी कैसा लेते, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अब हम फर्स्ट रीजन में निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस रीजन में उसकी डायरेक्शन ये होगी क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, और E2 की वजह से भी इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड। ठीक है, तो दोनों ही फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये राइट से लेफ्ट है, लेकिन हमने तो देखा था कि जो लेफ्ट टू राइट होती थी उसकी डायरेक्शन तो हम उस फील्ड की कैसे लेते थे, पॉजिटिव, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या होता था, नेगेटिव होगी उस फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है, ओके। तो अभी हमने फर्स्ट रीजन लिया है, तो फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EI लिखेंगे, और वो क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगा E1 प्लस E2। तो E1 की डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि दिस इज द फील्ड विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे, नेगेटिव, उस फील्ड को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। और E2 भी क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखिए अभी हमने निकाला था कि एक प्लेन शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा, अब ये यहाँ पे सिग्मा नहीं है, सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में
E2 पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2, तो ये है सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो माइनस कॉमन ले सकते हो, एक 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अगर मैं ये मान लूं कि बोथ द प्लेट्स, प्लेट ए एंड प्लेट बी हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, मतलब दोनों पे जो सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है वो किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है, चार्ज डेंसिटी दोनों पे क्या है, सेम है। तो उस केस में आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह आप क्या रखोगे, सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा से क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखिए माइनस आ जाएगा, क्या, -1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास होगा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा? चले अब हम ऐसे ही निकालेंगे, कौन से रीजन में, सेकेंड रीजन में। अब देखिए सेकेंड रीजन में जब देखेंगे तो कैसे डायरेक्शन लेंगे, ये तो फर्स्ट रीजन हो गया हमारा। अब ये है बेटा सेकंड रीजन, ठीक है। सेकंड रीजन में E1 की डायरेक्शन ये है, लेकिन इस फील्ड में E2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो आउटवर्ड होगी ना, तो ये देखिए ये है E2 की डायरेक्शन, कुछ ऐसा ही होगी ना। E1 इस फील्ड में कहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, लेकिन E2 की वजह से जो फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, तो E1 तो कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन E2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप ये सबको क्लियर हुआ। तो E इन रीजन 2 वो हम कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए इस रीजन में जो मिडिल वाला रीजन है उसमें जो ए प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इसी डायरेक्शन में तो होगी। इस रीजन में, अगर इस रीजन में पर्टिकुलर आप निकाले तो ये डायरेक्शन होगी फील्ड की ड्यू टू द प्लेट ए, ठीक है। लेकिन जो प्लेट बी है उस उसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो तो ये इसी डायरेक्शन में तो आएगा। अगर सेकंड रीजन में लेना है, सेकंड रीजन में इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेनी है तो ऐसे ही तो आएगी। तो ये आपके पास क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, लेकिन ये डायरेक्शन कहाँ है, ये कहाँ है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो ये हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 2 तो वो कितनी आएगी, E1 प्लस E2 होगा। अब E1 तो आपके पास प्लस ही रहेगा, तो E1 की वजह से जो होगी वो होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन E2 की वजह से जो होगी वो क्या होगी, माइनस होगा। फील्ड पे क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी माइनस है क्योंकि डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ आया? अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर है? अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट वही कर दे कि सपोज सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मतलब जो फील्ड चार्ज डेंसिटी है प्लेट ए के ऊपर और प्लेट बी के ऊपर अगर वो इक्वल हो जाए, सिग्मा के इक्वल हो जाए, तो देखिए यहाँ से भी सिग्मा और यहाँ से भी सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ आया? ओके, नेक्स्ट अब कौन सा लेंगे, थर्ड फील्ड लेंगे। देखिए आप लोग ये खुद करेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन थिंग इज आपको जाके अपने साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। अब ये थर्ड वाला रीजन लेंगे, ठीक है। थर्ड वाले रीजन में देखिए, ये थर्ड वाला रीजन है। थर्ड वाले रीजन में फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे लेके आओगे, भाई ऐसे ही तो लेके आओगे ना, यहाँ से ड्रॉ करो और ये यही तो डायरेक्शन होगी E1 की। इस रीजन में इस प्लेट से जो फील्ड इंटेंसिटी जाएगी उसकी डायरेक्शन यही होगी, तो अगर मैं बीच वाले को प्लॉट ना करूं तो सीधा ही यही डायरेक्शन होगी, और यही डायरेक्शन इस प्लेट की वजह से होगी इस फील्ड में ना, इस रीजन में, ठीक है। तो E1 और E2 दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये समझ आया? समझ आ गया ना श्रुति? अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन, प्रियंका क्लियर हो रहा है? स्नेहा आज भी एब्सेंट है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन, कीर्ति आप प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा, E1 प्लस E2,
कीर्ति प्रेजेंट है तो एक बार लिखिए यस मैम। इवन कितना होगा बेटा, सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट, और ये है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर, दोनों क्लियर है ये। और अगर दोनों प्लेट्स पे फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा हो जाए तो थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इन दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से, वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने जो दोनों प्लेट्स ली थी वो सेम पोलैरिटी की ली थी कि दोनों ही प्लेट्स हमारे पास क्या हो, अगर उनके ऊपर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, तो ये होगा। सपोज हम यहाँ पे क्या ले ले, एक प्लेट पॉजिटिव ले ले और दूसरी प्लेट कैसी ले ले, दूसरी पैरेलल प्लेट जिसके ऊपर चार्जेस कैसे हो, नेगेटिव हो। तो देखिए क्या होगा, जब बेटा ऐसी दो पैरेलल प्लेट्स हो ना, थिन पैरेलल प्लेट्स हो, उसी से कैपेसिटर बनता है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैपेसिटर से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये कराया है। सपोज ये आपने एक और प्लेट ले ली है, इस पे चार्जेस कैसे हैं, नेगेटिव चार्जेस है। दिस इज बी, और ये आपके पास इस पे कितना है, सिग्मा 2। ठीक है, अब ये याद रखिए कि जब भी आपके पास चार्जेस नेगेटिव चार्जेस है तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है हमेशा, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो अब फर्स्ट फील्ड में, फर्स्ट रीजन में, E इन रीजन 1 वो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट ए, तो वो होगी E1 प्लस E2, ये सम के इक्वल होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। अब E1 कितना होगा इस फील्ड में, देखिए ये होगा आपका फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड रीजन, और ये द थर्ड रीजन। इसको बहुत ध्यान से समझना, इस ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी, और E1 की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, लेफ्ट टू राइट। लेकिन बेटा इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसकी वजह से, ड्यू टू द सेकंड प्लेट E2, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द प्लेट होगी। समझ आ गया, इस रीजन में सेकंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द प्लेट। ये चीज क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर हम नेट निकालेंगे तो वो नेट क्या होगा, वो होगा E1 प्लस E2, और E2 की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या रहेगी, E2 की वजह तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन E1 की डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि ये कहां से कहां है, ये है आपकी राइट टू लेफ्ट। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हो यही डायरेक्शन होगी ना, ये डायरेक्शन तो रहेगी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव। तो देखिए E1 ये वाली डायरेक्शन फॉलो करता है, तो E1 होगा नेगेटिव लेकिन E2 होगा पॉजिटिव। तो E1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, sigma 1 over 2 epsilon naught, this is minus, this will remain minus, और E2 की वजह से है वो कितनी है, sigma 2 over 2 epsilon naught। तो इसको आप लिख सकते हो 1 over 2 epsilon naught। इस sigma 2 को मैं पहले लिख लेती हूँ, sigma 2 minus sigma 1। ये क्लियर है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू द टू प्लेट्स हैविंग ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी। इसके ऊपर चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। अगर बेटा आप देखो दोनों पे चार्ज डेंसिटी अगर सेम हो, ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर किसके इक्वल हो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किसके इक्वल हो, सिग्मा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1 ये हो जाएगी 0। क्लियर है, पता है ना कैसे, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड वाला रीजन लेंगे। सेकंड वाले रीजन में कोई बता सकता है क्या होगी डायरेक्शन, E1 की पॉजिटिव रहेगी और E2 की कैसी रहेगी, देखो ये सेकंड वाला रीजन लेते हैं, बस आप समझ जाइए, बाकी तो आप खुद भी कर लेंगे। ये सेकंड वाला रीजन है, तो इस प्लेट से तो जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में, तो ये वाला रहेगा E2।
इस रीजन में इस प्लेट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन होगी ये क्लियर है। और प्लेट सॉरी ये E1 है बेटा, E1 और E2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द प्लेट रहेगी, तो ये हो जाएगी E2। तो देखिए दोनों में ही डायरेक्शन क्या है इस रीजन में, लेफ्ट टू राइट है, ये भी E1 भी लेफ्ट टू राइट, E2 भी लेफ्ट टू राइट, तो दोनों क्या रहेंगी पॉजिटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 2 वो क्या होगी E1 प्लस E2। तो E1 क्या है बेटा, E1 है आपके पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, और ये है सॉरी सिग्मा 1 और ये है सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तो ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। और ये क्या है एक, दोनों ही क्या है कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नोट भी क्या कांस्टेंट है। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड में देखिए इसकी वजह से फर्स्ट प्लेट की वजह से तो E1 की डायरेक्शन होगी ये, लेकिन इस रीजन में इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो देखिए E1 तो आपके पास कैसा रहेगा पॉजिटिव, लेकिन E2 टुवर्ड्स द प्लेट है और ये डायरेक्शन देखिए राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट है तो ये कैसी रहेगी नेगेटिव। तो थर्ड रीजन के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा E1 माइनस E2। E1 कितना होगा सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट माइनस में सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, तो ये आपके पास आएगा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट कॉमन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर सिग्मा और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इक्वल ले लेते हैं सिग्मा के, तो ये क्या होगा म्यू ओवर 2 एप्सिलॉन, म्यू कहाँ से आ गया, म्यू नहीं था ना 1 था, 1 और ये सिग्मा माइनस सिग्मा ये भी कितना आएगा 0। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड मुझे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराना है, और न्यूमेरिकल लिखिए। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स तो जो सोल्ड हैं वो अब आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बैठ के अब जितने भी सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं अब सारे करेंगे, उसमें से जो आपसे नहीं होगा वो मैं आपको करा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, सब लोग लिखिए क्वेश्चन अगर आप निकाल पाते हैं तो। द इलेक्ट्रिक फील्ड components इनफ है बेटा, मुझे भी पता है, मैंने चाय भी नहीं पी है। बस एक क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि लास्ट सितंबर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हो, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, ई एक्स होगा, ई वाई होगा और ई जेड होगा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स हैं आर ई एक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो आपको गिवन है कितना अल्फा एक्स। ठीक है, वेयर अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 500 न्यूटन पर कूलम और पर मीटर। ठीक है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ई वाई वो 0 है और ई जेड जो है वो भी कितना है 0 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड, अगली बार से आप लोग ना जब मेरी क्लास लेना तो बैटरी फुल रखें। देखिए मेरा लैपटॉप भी फुल है और मेरा फोन भी फुल है। चार्ज इनसाइड द क्यूब मतलब आप क्लास के लिए, इसका मतलब सीरियस नहीं है अगर 5% बैटरी रख रहे हैं तो। जल्दी से देखिए आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड आपको कंपोनेंट्स लेने हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो ये देखिए ये हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है, और इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है कि जो आपके पास ई एक्स है उसकी तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ई वाई और ई जेड दोनों ही होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। तो देखिए ये आपने जो क्यूब बनाया है ये कुछ ऐसे होगा।
पता नहीं क्या बन गया है, ये क्यूब बन गया है। ठीक है, ये देखिए क्यूब की जो सेकंड एक्सिस आनी थी बेटा ये वाली ऐसे नहीं, एक्चुअल में ऐसे आनी चाहिए थी। तो दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है, अब ये यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 0.1 मीटर है। ठीक है, आप लोग अपनी चैट बंद करें और क्वेश्चन निकालें। अब ये क्या है, अब देखिए अगर ई एक्स के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स मिलेगा वो भी इस क्यूब के एक्स एक्सिस से ही आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आपको कौन से फेज से मिलेगी, इस वाले से। एक तो ये जो आउटवर्ड है ये वाला, और एक जो ये वाला है ये वाला। तो मतलब अपवर्ड अगर डायरेक्शन देखे, डाउनवर्ड डायरेक्शन देखे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0, क्योंकि ई अलोंग वाई कितनी है, 0, और ई जेड ये वाली जो है ये इससे भी और इससे भी आपको क्या मिलेगी, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा है, आपको पता ही है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ये वाला। ये वाला जो होगा इस फेज से जो मिलेगी और इस फेज से जो मिलेगी, दोनों ही फेज से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो वो कितना होगा, मान लेते हैं इस फेज से जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है वो कितना है, φ1, और जो लेफ्ट वाली फेज से जो फ्लक्स मिल रहा है वो कितना है, φ2। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स निकालेंगे टू द दिस फेज। ठीक है, ये लेफ्ट फेज से पहले पहले निकाल लेते हैं। तो अगर लेफ्ट से मान लेते हैं φ1 और राइट से मान लेते हैं φ2, तो φ1 कितना होगा बताइए, कैसे निकालते थे, क्लोज इंटीग्रल लेते थे, ईडीएस निकालते थे, तो क्या होता था, वो आपके पास होता था ईडीएस कोस थीटा, यही करते थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई और डीएस, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में देखिए ये आपके पास है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और डीएस दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, यहाँ पे 180 बनेगा। ठीक है, अगर इस लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो राइट की तरफ जाएंगे तो ई और डीएस दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। लेकिन लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 180 कितना रहेगा, -1। तो ई अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, ये ई अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, अल्फा एक्स, अल्फा कितना हो गया 500, और एक्स, एक्स कितना है आपके पास, एक्स आपके पास है 0.1। ठीक है, ये डिस्टेंस सिर्फ ये वाला 0.1 है, लेकिन ये 0.1 मीटर है, तो चाहे आपको 0.1 लिखिए चाहे 1/10 लिखिए। ठीक है, 500 इंटू एक्स, ये आपने एक्स लिख लिया, इंटू एरिया, एरिया कैसे लिखोगे, एरिया आपके पास होता है साइड इंटू साइड। तो ये क्यूब है, इस क्यूब की फेस कितनी है, 0.1, तो 0.1 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1, तो ये भी हो गया 0.1 इंटू 0.1। इसको सोल्व कर लेंगे और ये आपके पास आएगा -0.5। ये क्लियर है। ऐसे ही जब आप इस राइट फेस की वजह से निकालोगे तो देखिए राइट फेस की वजह से सेंटर से ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1, तो ये और 0.1 ये, 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.2। तो जो x की वैल्यू लोगे ना, e जो साथ में x है, अल्फा x, तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.5 प्लस 0.5, सॉरी 0.1 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2। और आपके पास एरिया है तो एरिया अगेन 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि क्यूब का एक साइड ये हो गया, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, 1.0। अब ये हो जाएगा नेट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो फाई कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे कोस 180 कितना था, -1 था, तो ये -1 था, तो ये है -0.5 प्लस 0.1, तो कितना रहेगा, 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब सबसे मेन जो बात वो बोल रहा है वो क्या है, कि कैलकुलेट द फ्लक्स टू द क्यूब। ये तो हमने क्यूब से फ्लक्स निकाल दिया कि 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इन सेकंड केस, हाँ बेटा सेकंड केस में माइनस साइन नहीं है, सेकंड केस में माइनस साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है एंगल दोनों के बीच में, cos 0 1, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 0.5 ये फर्स्ट वाले केस के लिए किया है, और प्लस जो किया है वो 0.1 के आगे प्लस का साइन किया है। अब देखिए आपको निकालना है चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब के इनसाइड जो चार्ज है वो कितना है, तो कोई बताएगा इस केस में
क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, ये तमन्ना ने बता दिया है। अच्छा 1 पॉइंट, हाँ 1 है, सॉरी ये 0.5 प्लस 0.5, 0.1 नहीं 1, 1.0। थैंक यू तमन्ना। अब हम लोग ये जो क्यूब है, क्यूब ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो आपको पता है क्यूब के अंदर जो चार्ज होगा उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे फ्लक्स तो हमने निकाल लिया, इस क्यूब से हमें कितना मिल रहा है, तो वो जो फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। ये तो यहाँ से आप निकाल सकते हो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A। ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये क्या है आपके पास 5, तो 5 की वैल्यू अभी आपने निकाली है 0.5।